तो राम जी से बड़ा बूढ़ा कौन होगा? अब हमारे पिताजी भी राम जी हैं, और आज से जो 1000 साल पहले महात्मा ने शरीर धारण किया होगा और शरीर छोड़ दिया होगा, उनके भी पिता राम जी हैं। तो उनसे बूढ़ा कौन और उनसे बालक कौन? जो चाहे राम जी को अपना पुत्र बना ले, लड्डू गोपाल ले आओ, राम जी के रामलला की सेवा शुरू कर दो। उनके शरीर को कोई रोग ग्रस्ता नहीं। सबसे पहली बात चिदानंदमय शरीर की विशेषता बता रहा हूं। अब पंचभौतिक शरीर को रोग से खतरा। चिदानंदमय शरीर में गंध नहीं आती, भगवान के शरीर से बदबू नहीं आती। और हम आप चाहे जितना कोलगेट पेस्ट, टूथपेस्ट, क्या क्या दुनिया भर का मुंह में लगा लो, और सुबह उठोगे तो चूहा जैसे मरा चूहा बदबू निकलना शुरू हो जाएगा। सुबह कोई उठे मुंह सूंघ लेना, नहीं सूंघ सकते, इतनी बदबू आती है। ये हमारे पंचभौतिक शरीर की कमी है। और भगवान का शरीर, भगवत प्राप्त महापुरुष का शरीर बोले दिव्य चंदन के समान सुगंधी छोड़ती है। छतरपुर में ज्यादा दिन की बात नहीं है, बड़े तपस्वी महापुरुष हुए हमारे परदादा गुरु श्री सिंहस्थ भूषण श्री प्रेम पुजारी दास जी महाराज को, जिनका सानिध्य प्राप्त हुआ था श्री शरीर बाबा जी। अवधूत वृत्ति में रहने वाले भगवत प्राप्त परम तपोनिष्ठ ब्रह्म ऐकमत्व का जिन्होंने अनुभव कर लिया था, तदा काराकारित हो गए थे। ऐसे श्री शरीर बाबा जी महाराज खेत की मेड़ में बैठे रहते थे। 4 महीना बारिश हो, बारिश में भीग रहे हैं, और उसके बाद ठंडी शुरू हो जाए तो ठंडी में पड़े हुए, फिर गर्मी आ जाए गर्मी में पड़े हुए। 4 महीना नहावाई ना करें। लोग बोले बाबा आप 4-6 महीना से नहाए नहीं हो। बोले वो नहलावे तब हम नहाएं। उनका यही कहना था, वो नहलावे तब हम नहाएं। तो कुछ लोगों ने सोचा बोले बाबा के शरीर से तो बदबू आती होगी। बोले नहीं, पास जाके जाओ। अरे शरीर को तो छोड़ो, जहां बाबा रहते थे उसके एक कोस चारों तरफ दिव्य सुगंधी व्याप्त रहती थी, जैसे चंदन गमगमा रहा हो। ये ज्यादा दिन की बात नहीं है, अभी 70-80 वर्ष पुरानी बात बता रहा हूं मैं। जिन्होंने उनका दर्शन किया वो लोग अभी जीवित भी होंगे, शरीर बाबा जी में। क्यों? उनका आभास हो गया। तो सोचो उनके शरीर से उस दुर्गंधी निकलेगी कभी? उनका जिनको स्पर्श प्राप्त हो जाए उनका शरीर दिव्य हो जाता है, तो उनके शरीर की क्या वर्णन कर सकते हैं हम लोग। कोटि कोटि कंदर्प दर्प कमनीय है वो। अरे पूतना राक्षसी थी भाई। भागवत सुनते हो आप लोग, श्रीमद् भागवत महापुराण। अभी यहां 22 तारीख तक राम कथा है, फिर 23 तारीख सुबह से छत्तीसगढ़ रायपुर में श्रीमद् भागवत कथा है। इधर खजुराहो में भी 15 फरवरी से भागवत कथा है। भागवत तो आप लोग खूब सुने हो। पूतना कोई साधु महात्मा थी? क्या थी पूतना? राक्षसी थी। अच्छे हृदय की थी? नहीं। जिघांसया पायदप्य साध्वीं लेभे गतिं धात्रमुचितां ततुन्यम्। जिघांसा हत्या करने की इच्छा लेकर के आई थी, मर्डर करने की भावना लेकर के आई थी। क्रिमिनल। किसको मारने आई थी? किसी समझदार जवान आदमी से लड़ने आई थी? नहीं, छोटे से अबोध बालक। अहो बकीयम स्तन कालकूटम। स्तन में कालकूट जहर लगा करके आई थी। नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन यशोदा यशचंद्र को जहर पिला करके मार देने की कामना से आई थी। छोटे से बालक को 6 दिन के भी छठी था भगवान का, छठी के दिन जहर पिलाने आई थी।
कितना कठोर हृदय होगा उसका। और सैकड़ों बच्चों को खा के आई थी। कोई ऐसा नहीं है कि फलाहारी है पूतना, मांसाहारी है, उसमें भी मनुष्य का नहीं बच्चों का मांस खाती है, मार डालती है। ऐसी पापनी कठोर हृदया। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापा यदप्यसाध्वीं लेभे गतिं धात्रमुचितां ततोन्यम कंबा दयालु शरणं ब्रजेह। ऐसी कठोर हृदय वाली पूतना जिसका ना मन शुद्ध है ना अन्न शुद्ध है। ये कोई हम लोगों जैसे बिना प्याज लहसुन का भोजन खाती वाली बात थोड़ी थी। संत महात्मा बिना प्याज लहसुन का भोजन पाते हैं, सात्विक भोजन करते हैं। बोले तो प्याज लहसुन छोड़ो, ये तो बच्चों ही को खा जाती थी। लेकिन ये पूतना जब मरी और इसके शरीर को जब जलाया गया खंड खंड करके, तो दिव्य सुगंधी व्याप्त हो गई चारों तरफ। पूरा ब्रजमंडल गमगमाने लगा। बड़े बड़े महात्मा आश्चर्यचकित हो गए, भाई इस पूतना ने कौन सा ऐसा कार्य किया। बड़े बड़े महात्माओं के शरीर को हमने अग्नि संस्कार करते हुए देखा है। संत महात्मा जो बिना प्याज लहसुन के फलाहारी, जलाहारी, पावाहारी, दूधाहारी रह करके शरीर त्यागते हैं, उनके शरीर को जब जलाया जाता है तो उनके शरीर से भी दुर्गंधी ही निकलती, सुगंधी नहीं निकलती। खूब चंदन घी इत्यादि डालते हैं तब शरीर भले सुगंधी मारने लगे। लेकिन ये पूतना परम राक्षसी, परम क्रूर, परम पापनी, लेकिन इसके शरीर से दिव्य सुगंधी निकल रही। बात क्या है? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं बात ये है भैया। क्या है बात? पदभ्याम पद्मपलासाभ्याम, पदभ्याम पद्मपलासाभ्याम वन्द्याभ्याम लोकवन्दितै अंगम यस्य समाक्रम्य भगवान अपिबत्स्तनः। अरे जिनके चरणारविंद को जगत के पूजनीय देवता भी एक बार अपने हृदय में पधरा लेना चाहते हैं, ब्रह्मा, महेश, कुबेर, इंद्र इत्यादि देवता भी जिन पादारविंदों को एक बार अपने मस्तक पर धारण कराना चाहते हैं, वही मंगलमय पादारविंद, जगत बंदितों के द्वारा बंदित होने वाला पादारविंद पूतना के छाती में पड़ा है। इसलिए पूतना कहां पापनी रह गई, पूतना तो धन धन्य हो गई, कृतकृत्य हो गई। बड़े बड़े वीतरागी परमहंस महात्माओं से भी श्रेष्ठ गति को प्राप्त हो चुकी है। इसलिए भगवान का स्पर्श इसे प्राप्त हो, ये भगवान की शरीर की खासियत। सारूप्य मुक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? भगवान का जिसको स्पर्श हो जाए, चिदानंदमय देह से जिसका स्पर्श हो जाए, वह शरीर चिदानंदमय हो जाता है। जटायु का शरीर कैसा था? जटायु का शरीर पंचभौतिक था, लेकिन जैसे राम जी ने जटायु को गोद में बिठाया, स्पर्श किया, तो क्या हुआ भैया? शरीर गोद में बैठने के पहले जटायु की क्या स्थिति? गीध अधम खगयामी सबोगी, गीध अधम पग गोद में बैठने के पहले सबोगी, गीध गीध अधम पद कागे जबोगी। और जब गोद में बैठा लिया तब गति दीन जो जाचत जोगी, गति दीन जो जाचत जोगी।
कहां तो अधम पक्षी गीध का रूप धारण किए हुआ था, लेकिन जैसे ही चिदानंदमय श्री राम जी के गोद में जटायु बैठे तो जटायु का रूप परिवर्तित हो गया। कैसा? गीध देह तजी धरी हरि रूपा, 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 भूषण बहुपट पीत अनुपा, भूषण बहुपट पीत अनुपा, भूषण बहुपट पीत अनुपा, गीध देह तजी धरी हरि रूपा। गीत दे कहे दे, ऐसे ही राम जी का स्पर्श प्राप्त हुआ। गीध देह तजी धरी हरि रूपा, जो राम जी का रूप है वही रूप जटायु को प्राप्त हुआ। यह है चिदानंदमय देह का। इसलिए महात्मा लोग ब्रह्मचारी होते हैं। वो लोग पंचभौतिक शरीर से संबंध नहीं जोड़ते, किसी नारी के शरीर से संबंध नहीं जोड़ते, ब्रह्मचारी बन करके रहते हैं, अविवाहित नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करते हैं। वो हट करके बैठ जाते हैं। हमको यदि किसी शरीर का संग प्राप्त हो तो वो पंचभौतिक शरीर का नहीं, यदि हो तो चिदानंदमय राम जी की गोद में हमें बैठना है। अब हमको संसार का शब्द रूप स्पर्श गंध स्वीकार नहीं है। अब तो हे नाथ, हमको यदि शब्द रूप स्पर्श गंध ही स्वीकार करना है तो आपका प्राप्त, आपके चरणों का स्पर्श, आपके गोद में बैठने का स्पर्श, आपकी सेवा करने का सौभाग्य, आपके शब्द सुनने का सौभाग्य। इसलिए महात्मा जन भगवत स्वरूप हो जाते हैं।